और गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर लिखा गया है नाथी का बाड़ा। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने ये नाथी का बाड़ा लिखा है। सरकारी आवास के बाहर लिखा गया नाथी का बाड़ा। तो भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवास के बाहर नाथी का बाड़ा लिखा है। नाथी का बाड़ा एक राजस्थानी मुहावरा है जो अक्सर बातचीत के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है और ये शब्द नाथी का बाड़ा कुछ समय पहले जब वो शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्तेमाल किया था और अब यही शब्द उनके सरकारी आवास के बाहर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने लिखा। ये वो तस्वीर जिसमें लिखा जा रहा है डोटासरा के घर के बाहर नाथी का बाड़ा। महेश धादिच संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, हालांकि नाथी का बाड़ा जो है वो एक प्रचलित राजस्थानी मुहावरा है जिसका इस्तेमाल खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब शिक्षा मंत्री थे तब किया था, लेकिन एक सरकारी आवास पर जबकि वो पीसीसी चीफ भी है, जब ये लिखा जा रहा था तो क्या सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश नहीं की या वहां पर कोई था ही नहीं? देखिए, बिल्कुल सिविल लाइन स्थित जो पूर्व शिक्षा मंत्री का दफ्तर है, मौजूदा पीसीसी चीफ का जो निवास है, वहां के बाहर ये जो भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, उन्होंने नाथी का बाड़ा जो है बड़े अक्षरों में काले अक्षरों में लिख करके और ये एक विरोध जताने की कोशिश की है। इस दरमियान संभवतः यहाँ पर सुरक्षाकर्मी नहीं थे, इसी वजह से इनको ये फायदा मिला और इस कारण से इन्होंने जो है बड़े अक्षरों में यहाँ पर नाथी का बाड़ा शब्द लिखा और इस पर अपना विरोध जताया है। और इसके पीछे क्योंकि बीजेपी देखिए रीट के मामले को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है प्रदेश भर में, और इसी के चलते जो है भाजपा युवा मोर्चाओं ने अपना गुस्सा निकालते हुए जो प्रचलित मुहावरा है, जो लोकोक्ति है, जो आमतौर पर राजस्थानी भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, और जो एक वाकया ये था कि जब पूर्व शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्री रहते के दौरान ये शब्द इस्तेमाल में किया था, जबकि वहां पर उनके शिक्षक संघ के कुछ नेता आए थे और कोई काम की वजह से आए थे, तब उन्होंने डांटते हुए ये लहजे में ये कहा था कि इसे कोई नाथी का बाड़ा समझा है क्या। इसके बाद में ये काफी फेमस हुआ, काफी ट्रेंड में रहा ये शब्द, और इसी को लेकर के उन्होंने अपना विरोध जताते हुए आज यहाँ भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जो है यहाँ पर ये किया है। हालांकि अब स्पष्ट तौर पर ये इस पे भाजपा युवा मोर्चा भी सामने नहीं आया और उन्होंने अपना वर्जन नहीं यहाँ पर दिया है, कोई बात अपनी नहीं रखी है, लेकिन किस लिए किया गया, क्यों किया गया इस तरह से, वो अभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से इस पर बात करने की कोशिश है और उनसे जानने की कोशिश रहेगी कि इस तरह से विरोध जताने का आखिर उनका मंशा क्या है, उनका मकसद क्या है। जी आसिफ। महेश, डोटासरा या कोई दूसरी प्रतिक्रिया किसी नेता की इस पूरे मामले को लेकर? ये अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, जो कि अभी कुछ देर पहले की घटना है और अभी इसकी जानकारी जैसे ही सामने आई है उसके बाद में अभी कोशिश कर रहे हैं कि लगातार इस मामले पर और भी बात की जा सके, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से भी बात हो सके, साथ में जो खुद शिक्षा मंत्री डोटासरा हैं उनसे भी हम इस मामले में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इस तरह का विरोध है उसको किस तरह से वे ठीक समझते हैं और नाथी का बाड़ा कहने के पीछे उनका क्या मोटिव था, क्योंकि उन्होंने एक बार स्पष्ट ये भी किया था कि नाथी का बाड़ा कहने के पीछे उनका जो तात्पर्य था उसे गलत अर्थों में लिया गया, और उन्होंने जब शिक्षक नेताओं से ये बात कही थी तब इसका जो है अर्थ गलत निकाला गया। उनका कहना ये था कि नाथी का बाड़ा के पीछे वो ये बताना चाह रहे थे कि जो जिम्मेदार शिक्षक हैं उनको अपनी स्कूल छोड़ करके और यहाँ पर उनके घर पे, उनके दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है, कोई भी काम अगर रहता है तो इस लिहाज से जो ये मामला है कुल मिलाकर के अभी ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक मामला है और इस मामले को लेकर के अभी जो है फिलहाल कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने नहीं आई है। जी महेश, हमारे साथ सीकर से संदीप हुड्डा भी जुड़ गए हैं, संवाददाता, उनसे बात करते हैं। संदीप, जयपुर के सरकारी आवास पर गोविंद सिंह डोटासरा के भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने लिखा है नाथी का बाड़ा, और नाथी का बाड़ा जो है वो चूंकि एक राजस्थानी प्रचलित मुहावरा है, लोकोक्ति है, और इस शब्द का इस्तेमाल गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री रहते हुए किया था। आज उन्हीं के घर के बाहर ये लिखा गया है, क्या प्रतिक्रिया संदीप?
जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जब से ये गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षकों को इस तरह का ये जो नाथी का बड़ा शब्द है इसका इस्तेमाल किया था, उसके बाद से लगातार जो सीकर के जो खास तौर पर स्थानीय जो भाजपा के नेता हैं या जो भाजपा में कार्यकर्ता है, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब भी कहीं गोविंद सिंह डोटासरा के विरोध की बात आती है तो हर बार उनकी तरफ से ये जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से भाजपा के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने जो जयपुर में जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में कल रात को जो गोविंद सिंह डोटासरा का जो सीकर का जो आवास है उसके बाहर और सीकर के जो मुख्य सड़क है जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा का बोर्ड लगा हुआ था घर की तरफ जाने का, जहां जहां भी गोविंद सिंह डोटासरा का नाम दिखाई दिया उनके जो सब के नीचे है वो नाथी का पाड़ा लिखा गया है। जी संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। संवाददाता संदीप हुड्डा सीकर से जानकारी दे रहे थे और महेश जयपुर से। फिलहाल प्रतिक्रिया लेने का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि ये कुछ ही देर पहले की घटना है। गोविंद सिंह डोटासरा इस पूरी घटना को लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने की कोशिश जारी है। उनसे भी जानने की कोशिश है कि उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवास पर नाथी का बाड़ा क्यों लिखा है। फिलहाल दोनों साथियों का धन्यवाद। तो जयपुर में यह घटना हुई है। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवास पर यह लोकोक्ति या ये मुहावरा जाकर लिखा है। अपने दर्शकों को बता दें कि जब गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे तो एक घटना के दौरान जब शिक्षक उनसे मिलने आए थे और अपनी मांगों को लेकर शिक्षक गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवास पर पहुंचे थे जब वो शिक्षा मंत्री थे, तो उसी दौरान उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये कोई नाथी का बाड़ा थोड़ी ही है। अब वो शब्द उसके बाद इतना ज्यादा प्रचलित हुआ, इतना ज्यादा बोला गया, वो शब्द ट्रेंड हुआ वो शब्द, और अब इसी शब्द जैसे नाथी का बाड़ा शब्द जो है वो अब गोविंद सिंह डोटासरा की एक पहचान से बना दी गई है और अब यही शब्द जो है वो उनके सरकारी आवास के बाहर लिखा गया है। प्रतिक्रियाओं की कोशिश जारी है। ना भाजयुमो की प्रतिक्रिया अभी फिलहाल मिल पाई है और ना गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है, लेकिन यह शब्द अब से कुछ समय पहले उनके घर के बाहर उनकी बाउंड्री वॉल पर लिखा गया है। तो नाथी का बाड़ा एक प्रचलित कहावत, एक प्रचलित मुहावरा राजस्थान के अंदर, अक्सर गांव के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और ये गोविंद सिंह डोटासरा का घर है, सरकारी आवास है जहां पर ये शब्द लिखा गया है। 3 लोग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिन्होंने ये शब्द सरकारी आवास के बाहर लिखा है, लेकिन साथ ही साथ ताज्जुब की बात यह भी है कि सिविल लाइंस में उनका घर है। सिविल लाइंस जो जयपुर का सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाका माना जाता है क्योंकि यहां पर राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री के घर से लेकर तमाम मंत्रियों विधायकों के घर यहां पर मौजूद है। सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी रहती है। बावजूद इसके इतनी सुरक्षा व्यवस्था के रहते हुए सरकारी आवास पर कैसे ये मुहावरा लिखा गया, कैसे लोग जो है वो वहां पर पुलिस ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि कम से कम भी इस शब्द को लिखने में कुछ मिनटों का वक्त लगा होगा और इस दौरान क्या किसी पुलिसकर्मी, किसी सुरक्षाकर्मी की नजर इन पर नहीं गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दिनेश, ये नाथी का बाड़ा जो शब्द है ये गोविंद सिंह डोटासरा का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब भाजयुमो के कार्यकर्ता उनके सरकारी आवास के बाहर पहुंचे और उनकी बाउंड्री वॉल पर यह मुहावरा जो है वो जाकर लिख आए हैं। किस तरह की प्रतिक्रिया, क्या आपकी बातचीत हो पाई गोविंद सिंह डोटासरा से इस मसले को लेकर?
दिनेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दूसरा बहुत बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो और हमें इस बात का फिर से रोबोट का वो क्षेत्र है उसमें पानी की जैसे कि भूजल वहाँ पे बहुत गहरा कोशिश है। करेंगे दिनेश से बात करने की। दिनेश की आवाज साफ तौर पर हमें नहीं मिल पा रही है। हम दवाई बांध वहाँ पे भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने सरकारी आवास के बाहर नाथी का बाड़ा शब्द लिखा है। अगर नाथी के बाड़ा मुहावरे को अगर दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करें तो ये एक राजस्थानी मुहावरा है, एक प्रचलित मुहावरा है, एक लोकोक्ति है जो राजस्थान के गांवों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आप पूरे को सबको पता है कि राजस्थान के अंदर रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसके अंदर आने वाली 7 तारीख को सीकर के अंदर पूरे राजस्थान का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता एकत्रित होगा। और इस कोशिश के राज में उस समय रीट की परीक्षा हुई थी, उस समय गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री था। वह रीट का पेपर मीडिया वालों को भी पता है कि कहाँ बिका था, वो रीट का पेपर यहीं से बिका था। इसलिए प्रदर्शन यही होगा एक, अब जब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उस महापड़ाव से नहीं उठेगा तब तक इस रीट परीक्षा कैंसिल नहीं हुई। और महेश दादिच एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। महेश, कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आ पाई है? क्योंकि नाथी का बाड़ा जो शब्द है, अगर इसके इतिहास को खंगालने की कोशिश करें तो लगभग राजस्थान में 100 साल पुराना ये शब्द होगा। इसकी जांच भी की गई, जानकारी भी जुटाई गई, पाली से इसका कनेक्शन जो है वो जुड़ता है। लेकिन इस मुहावरे का जितना ज्यादा कनेक्शन आजकल गोविंद सिंह डोटासरा के साथ जुड़ने लगा है, शायद पहले भी इतना नहीं जुड़ा होगा। किसी तरह की प्रतिक्रिया भाजयुमो की, महेश? देखिए, अप्रैल 2021 में जब कुछ शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन देने के लिए शिक्षा मंत्री और पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पर पहुंचे थे, तब स्कूल समय के अंदर ज्ञापन देने आए शिक्षकों को देख करके डोटासरा बिफर गए थे। और इस दरमियान उन्होंने शिक्षकों को नसीहत देते हुए उनसे पूछा था कि क्या उनके आवास को उन्होंने नाथी का बाड़ा समझ रखा है। तभी से ये जो शब्द है वो काफी प्रचलित हो गया और गोविंद सिंह डोटासरा लेकर के इसे ट्रेंड किया जाने लगा। ट्विटर पे भी काफी ये ट्रेंड रहा और डोटासरा से जुड़े हुए किसी भी मसले को लेकर के, इस शब्द को लेकर के जो है काफी प्रतिक्रिया जो है वो भी सामने आई। उसके बाद में राजनीतिक गलियारों में भी इस शब्द को लेकर के चर्चा रहा। उसके बाद में बीजेपी के जो नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ थे, वो भी एक वीडियो में नाथी का बाड़ा को चर्चा कर रहे थे। तो उसके बाद में एक खाला का बाड़ा करके भी शब्द आया था। तो मतलब कुल मिलाकर के कुछ जो नए नए शब्द थे, इन पर जुबानी जंग काफी तेज दिखी, जिन पर कि सोशल मीडिया में नए नए मीम्स बन करके सामने आए। और विधानसभा के चुनाव, जो उपचुनाव थे, उसके अंदर भी जो है इन शब्दों का काफी इस्तेमाल रहा। आज यहाँ पर जो जिस तरह से भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह डोटासरा के निवास के बाहर जो लिखा है, तो इस लिहाज में ये कहा जा सकता है कि इसमें राजनीति तो है ही है, अपना विरोध जताने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन इस तरीके से जाकर के नाथी का बाड़ा शब्द लिख करके उसके पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी, ये वे खुद ही स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोशिश है हमारी कि हम उनसे बात कर सकें और साथ में जो राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है इस मामले में क्या आती है वो भी देखने वाली बात है। हम कोशिश करें लगातार कि गोविंद सिंह डोटासरा है उनसे भी संपर्क हो सके। लेकिन ये कहा जा सकता है कि राजनीति में एक विरोध दर्ज कराने का, अपनी बात रखने का एक जरिया होता है, एक सही प्लेटफॉर्म होता है और एक मैनर भी होता है जिसको कि आप जिसका पालन करते हैं, जिसे संवैधानिक और गरिमामय बात रखने की आपको एक तरीका दिया जाता है, एक पद्धति होती है। लेकिन उसका यहाँ पर कहीं न कहीं जो कहा जा सकता है कि व्यंग्यात्मक रूप से इसका इस्तेमाल यहाँ पर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने किया है। और उसके दरमियान यहाँ पर जब सुरक्षाकर्मी नहीं थे, तब वे यहाँ पर नाथी का बाड़ा शब्द उनके घर पे लिख करके गए हैं। उसके बाद से ही जो ये है दोबारा से इस शब्द को लेकर के चर्चाएं तेज हो चली है। और जिस तरह से रीट के मामले में बीजेपी अपना लगातार। जी महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इधर हेरिटेज निगम के भाजपा पार्षद धरने पर हैं। वार्ड 38 के पार्षद हेमेंद्र शर्मा भूख हड़ताल पर बैठे, वार्डों में काम नहीं होने का आरोप लगाया है। विकास कार्यों में भेदभाव का भी आरोप लगाया गया है।
तो हेरिटेज निगम के बीजेपी पार्षद धरने पर बैठे हैं और ये वार्ड 38 है, जिनके पार्षद हेमेंद्र शर्मा भूख हड़ताल पर हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जयपुर में गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर नाथी का बाड़ा लिखा गया। भाजपा युमो के कार्यकर्ताओं ने ये मुहावरा उनके घर के बाहर लिखा है। सरकारी आवास के बाहर 3 लोगों ने मिलकर लिखा नाथी का बाड़ा। और इस खबर पर एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, चूंकि विवादित मामला है और बड़ा चेहरा है जो गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, पीसीसी चीफ हैं इस वक्त और अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा नजर आने वाला चेहरा है। उनके घर के बाहर जहां पर सरकारी सुरक्षा रहती है, सिविल लाइंस इलाका जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं क्योंकि सीएम से लेकर राज्यपाल तक वहीं रहते हैं। अब ऐसे में सरकारी आवास के बाहर इस तरीके से लिखा जाना, सुरक्षा कर्मियों की नजर नहीं पड़ना, यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। दिनेश, अब बिल्कुल आसिफ, देखिए अभी हम सिविल लाइंस में ही मौजूद है और यहाँ से तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये गोविंद सिंह डोटासरा का निवास है, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के चीफ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मिटा दिया गया है। यहाँ पर काले रंग से जो है वो नाथी का बाड़ा लिखा गया था और नाथी का बाड़ा जो है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। नाथी का बाड़ा जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो जो है सामने आया था जब वो शिक्षा मंत्री थे और टीचर्स को जो है वो एक तरीके से फटकारते हुए उन्होंने नाथी का बाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर काफ़ी छाया रहा था। अब जो है वो जब रीट का मामला चल रहा है, रीट का मामला जो है उछला हुआ है अभी प्रदेश में, तो यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कुछ पहुंचे और यहाँ पर जो है वो नाथी का बाड़ा लिख दिया। अभी देखिए यहाँ पर पुलिस की हलचल है, पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है और अब यहाँ पर देखिए इसे मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये पहले जो है काले रंग से क्योंकि लिखा गया था, पहले ऑयल से जो है इसे मिटाया गया और सफेद रंग अब यहाँ पर करवाया जा रहा है। जो है पेंटर वो यहाँ पर दिनेश इसे साफ यहाँ पर किया जा रहा है और जो है वो पूरी तरीके से अब मिटा दिया गया है और सुरक्षा कर्मी भी पहुंचे, ये तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन दिनेश, एक बार समझना चाहेंगे, चूंकि बड़ा मामला है, क्यों लिखा गया था ये, किस वजह से लिखा गया, क्या घटना इसके पीछे शामिल रही है, क्या मायने हैं इसके? अब देखिए अभी की अगर बात करें तो रीट का मामला जो है उसे भाजपा जो है वो जोर शोर से उठा रही है। भाजपा के तमाम जो संगठन है इस मामले को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं और कल भी जो है वो सीकर में जो डोटासरा का निवास है वहां पर लिखा गया था इसी तरीके से नाथी का बाड़ा और आज जो है यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे और यहाँ पर काले रंग से जो है वो नाथी का बाड़ा लिखा गया और यहाँ पर जो है अब ये पहले इन्हें जो होर्डिंग्स यहाँ पर जो लगे हुए थे डोटासरा के, उनसे यहाँ पर पहले उन्हें ढका गया, फिर जो है वो ऑयल से यहाँ पर मिटाया गया। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी आप देख सकते हैं पहुंचे हुए। पुलिसकर्मियों से हम बात करते हैं। अब देखिए कौन लोग थे जिन्होंने लिखा है? भाई मैं नहीं जानता, न तो न मेरे सामने ये करिए, आप दूर इसको दूर ले जाए। मैं कुछ नहीं जानता किसी भी चीज के बारे में। अच्छा, तो आपको सूचना तो मिली होगी, किसने सूचना? कोई सूचना नहीं मिली। कंट्रोल रूम से सूचना? कोई सूचना नहीं मिली, कोई कंट्रोल रूम। आप क्यों आए फिर यहाँ? मेरे को तो हमारे इंचार्ज साहब ने कहा कि जब वहाँ डोटासरा जी बंगला के पास जाओ तो मैं आ गया बस। अच्छा, इंचार्ज साहब ने जो है इनको बोला, उसके बाद ये लोग पहुंचे। यहाँ पर पुलिसकर्मी नहीं थे, सुरक्षा व्यवस्था क्योंकि यहाँ पर रहती है, सिविल लाइंस का ये इलाका है, पोश इलाका है, पुलिसकर्मी आमतौर पर रहते हैं इस इलाके में, लेकिन बावजूद उसके नाथी का बाड़ा यहाँ पर लिख कर गए तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सवाल भी जो है वो खड़े करता है। और यहाँ पर देखिए अब जो है वो सफ़ेद रंग से जो है वो वापस जो है उसे मिटाया जा रहा है। जो काले रंग के यहाँ पर जो छींटे जो लगे उसे जो है वो यहाँ पर मिटाया जा रहा है। पुलिस जो है, पुलिस को सूचना यहाँ से मिली, उसके बाद पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँची। हालांकि जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के, वो तत्काल यहाँ से लिखने के बाद में जो है वो यहाँ से निकल गए और ये जो है वो डोटासरा का निवास और यहाँ से जो है वो
यहाँ पर जो है ये लिखा गया नाथी का बाड़ा गोविंद सिंह डोटासरा का ये निवास है। और बात करते हैं अभी यहाँ पर संभवतः देखिए क्योंकि एस्कॉर्ट यहाँ पर खड़ी है तो डोटासरा खुद यहाँ पर मौजूद है। हालांकि वो अभी मीडिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके निवास के बाहर जो है वो लिखा गया है ये। और एक तरीके से आंदोलन जो भाजपा कर रही थी उसके तहत ये जो है एक बड़ा कदम भारतीय जनता युवा मोर्चा का। पहले भी जो है इसी तरीके से सीकर में जो है पहले लिखा गया है और अब यहाँ पर सिविल लाइंस जो निवास है, क्योंकि बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण होगा दिनेश की क्या प्रतिक्रिया आती है पूर्व शिक्षा मंत्री की और वर्तमान पीसीसी चीफ की, क्योंकि उनके घर के बाहर ये मुहावरा लिखा गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका धन्यवाद। दर्शकों को बता दें, तस्वीरें आपके सामने, जो शब्द नाथी का बाड़ा भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने लिखा था वो पुलिस ने पहुंचकर वहां पर उसे मिटा दिया है और उसकी जगह व्हाइट पेंट फिर से किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।